मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है और पूरा पूरा बलि चढ़ना है। ममत्व किस लिए मिटाना है? जो बाप के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। और प्रश्न है, बलि चढ़ने वालों की निशानियां। जो अविनाशी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होंगी? वे अपना पैसा, आज सबको अनुभव है ना, जो बलि चढ़े हैं, ये सारी सभा कहे ना बलि चढ़ी हुई है, वही तो ब्राह्मण बच्चे यहाँ बाप से मिलने आते हैं। तो बाबा निशानियां बता रहे हैं कि वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में तो दीपावली आज पर कितना बारूद आज जलाते हैं। अभी दीपावली आने वाली है, दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, ये सब अभी के त्योहार। तो बाबा कहते हैं देखो दीपावली पर कितना बारूद आज जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ तुम्हें कोई खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि अभी तो तुम हो वनवास में। वनवास जानते हो ना, जब कुमारी की सगाई होती है और शादी का दिन होता है, तो वो दिन जैसे वनवास में पुराने कपड़े पहनेगी सारा दिन और फिर शाम को सज धज करके जाकर के स्टेज पर बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें कोई खुशियां नहीं मनानी है, क्यों? तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से तो फूलों की दुनिया में जाना है। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, मुरली में गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो क्या आसमान भी पा लिया है। कितना नशे का गीत। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को तो पाया है और तुमको बाप मदद भी देते हैं। कौन सी मदद देते हैं? 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर विजय पहन करके जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। है ना नशा सबको कि हम अभी जो पुरुषार्थ बाप हमें 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज पूरा हो जाएगा। रावण को तो हर वर्ष जलाते ही रहते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर के
आत्मा का दीपक जगाकर सत्युग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद तो दिवाली के दिन मनुष्य अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं है। जिन्हों के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पर उन्हों के बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। क्योंकि जब संगम पर बाप आकर के आत्मा का दीवा जगाए तभी तो वो जाने। देवियां वो क्या नहीं जानते हैं? ये देवियां कौन है? बाबा कहते हैं ये देवियां जिनकी पूजा करते हैं, मूर्ति जो बनी हुई है। तो ये देवियां जिन्हों की पूजा करते हैं, वास्तव में वे है शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। परंतु उन्होंने तो देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वे तो गुप्त हैं। कौन से अस्त्र शस्त्र गुप्त हैं? रावण पर विजय पाते हैं तो तुम्हारे लिए ये खुशियां, आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। अभी ये विजय पाई है तो वो खुशी आधा कल्प के लिए कायम हो जाती है। आधा कल्प तो प्रैक्टिकल मनाते हैं और बाद में फिर ये यादगार में चली आती है। अभी तुम संगम पर जैसे भक्ति मार्ग में मनाते हैं, अभी तुम ऐसे खुशियां नहीं मनाएंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में ये दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि ये तो आज दीवे जलाए कल बुझा देंगे। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आज जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि वास्तव में दीपमाला अथवा दशहरा क्या है। उस समय तो सारा भारत नया बन जाता है। दीपमाला जब प्रैक्टिकल, उस समय सारा भारत ही नया बन जाता है। बाकी ये दीपक का जगाना वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कितने पैसे बर्बाद करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। अब तो ये दुनिया है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। सभी जंगली बन गई हैं। हमारे ब्राह्मण रहते हैं इस पुरानी दुनिया में और ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा के बच्चे बने हैं। उसमें कोई अलौकिक भी है तो कोई लौकिक भी है। लौकिक के साथ अथवा दुनिया लौकिक है तो दुनिया में रहते ऐसे ऐसे दिनों में उन्हों को दिखाने के लिए भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये भारत सारा नया बनना है। नया बन जाता है कब? जब सच्ची दिवाली होती है। ये है, अब तो ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी तो पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में
व्यर्थ खर्चा करेंगे ही नहीं। यहाँ तो देखो फजूल खर्चे कितने होते हैं। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिल जाता है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हो, अविनाशी बाप के ऊपर हम बल चढ़े हैं, तो अब हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़, शरीर भी ये पुराना छोड़ करके नया ले लेते हैं। बाबा कहते बच्चों ने मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना। ये कहानी वास्तव में सत्य के लिए नहीं है, क्योंकि वहां तो अकाले मृत्यु होता ही नहीं। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए वहां की कहानी बनाई है कि उस समय हम नष्टो मोहा मोह जीत रहते हैं। शरीर से पुरानी दुनिया से इस समय में शरीर से पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। क्योंकि बाबा कहते अभी तो तुम बच्चे नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए पुरानी दुनिया के साथ किसका भी संबंध नहीं रहे। नई दुनिया में जब जाते हैं तो पुराने के साथ कुछ किसका संबंध होता है क्या? इसको ही बेहद संन्यास कहा जाता है। पुराने से संबंध सब टूट जाए, इसको ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते हैं कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको बोलो। क्यों? अब तो बाबा कहते तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है कि ये तो सब जो भी पुरानी दुनिया में दिखाई पड़ता है ये सब खत्म होना है। अब तो ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई, जैसे कि पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और अब नया विश्व बनेगा। शिव बाबा अभी हमको राज देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव ही शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं और शरीर कोई शरीर ही नहीं जो बार बार बदलना पड़े और नाम बदल जाए। तो शिव बाबा का नाम सदा शिव है। ऐसा नहीं कि उनको अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए उनका कोई नाम बदलता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, एक शिव बाबा को ही नहीं है। परंतु वे तो है ऊपर में। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमर लोक में ले जाने के लिए कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ तो सब पुरानी दुनिया में सब कांटे हैं, मिसल है, एक दूसरों को कांटा लगाते ही रहते हैं। बात मत पूछो। बाप कहते हैं अभी किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, अर्थात काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। इसी हिंसा से, काम की हिंसा से जन्म जन्मांतर आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी है।
अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सत्युग में ये इस प्रकार से दीपावली नहीं मनाएंगे, वहां तो स्वयं लक्ष्मी राज करती हैं, फिर उसकी बैठ करके पूजा करेंगे क्या? मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह तो देवताओं के बायोग्राफी को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो अभी रूप पसंद। बाप कहते हैं देखो अब मैंने भी ये शरीर धारण किया है, परंतु मेरा शरीर धारण करने का तरीका दूसरा है। फिर से बाबा वही दीपावली की बात बता रहे हैं। अभी हमको दीपावली की खुशी इसी प्रकार से नहीं मनानी है, क्योंकि अभी हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहला कर भेजा है, क्या कहला के भेजा होगा? हाँ, सुनी हुई है पर याद नहीं होगा। बाबा ने तो कहला के भेजा है 108 चती वाला कपड़ा पहनो। हिस्ट्री में तो सुना है ना, कपड़ा कोई हमारा फटता था तो चती लगा के पहनते थे। तो चती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। बाकी इस समय तो है ही कांटों की दुनिया। अब तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं बाप कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होएंगे नवान। तुम्हें तो बाप कहते हैं मैं तुमको नर से श्री नारायण बनाता हूँ, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो तुम्हें अब करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों फिर पद अपना खराब करते हो? ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचा पद दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं क्यों अपना पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने तो साक्षात्कार भी कराया है ना कि जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो डायनेस्टी में आएंगे, देवता डायनेस्टी में आएंगे। तुम जानते हो कि अभी तुम पढ़ते हो स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं, और अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ही आकर के हमको स्वर्ग में ले जाते हैं और फिर रावण नरकवासी बना देते हैं। भल मनुष्य तो कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर भाई भाई कहते हुए भी फिर एक दो को दुख भी देते रहते हैं। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो जानते हो अब तो हमें मात पिता से सुख गनेरे मिल रहे हैं। फिर धीरे धीरे कला कैसे कमती होती जाती है वो भी तुम जानते हो। कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अब है तुम्हारी चढ़ती कला, अब सबका भला होता है। सत्युग में तो कोई दुख देने वाली चीज होती ही नहीं, वहां तो सब कितनी बढ़िया चीजें होंगी। जैसे बड़े आदमियों का फर्नीचर कितना बढ़िया होता है ना, तो सत्युग में कोई दुख देने वाले जानवर आदमी नहीं होते,
ऐसे समय, सत्य के समय तो फर्नीचर भी, अर्थात मनुष्य सृष्टि में मनुष्य देवताएं रहते हैं, तो उनके आगे ये फर्नीचर, मनुष्यों का फर्नीचर भी, जो भी दुनिया में सजावट है, वो भी तो अच्छा चाहिए। तभी तो उसको हेवन कहा जाता है। बाबा कहते हैं अलाउद्दीन का खेल देखा है ना, पिक्चर, वो फिल्म, ठगा करने से राजाई मिली है। तो अल्लाह बाप, अव्वल दीन, पहला पहला धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म आकर के स्थापन करते हैं। देखो, बाप तो सेकंड में तुम्हें वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दीन का साक्षात्कार, पहला पहला धर्म कौन सा है? बाप कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? बाप पहले से ही तुम बच्चों को अव्वल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे, परंतु बाबा कहते हैं, बाबा तो साक्षात्कार कराते हैं, परंतु ऐसे नहीं बच्चे कहे बाबा हमें साक्षात्कार कराओ तो हम माने। बाबा ने तो कहा है, बच्चे ध्यानी से ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है।